नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वह सीक्रेट जो फिटनेस इंडस्ट्री आप सभी से छुपाती है। जी, ऐसा सीक्रेट जिससे जानकर आप आसानी से बिना कड़ी मेहनत के एज अ प्रोफेशनल की तरह आप वेट लॉस कर सकते हैं। सिर्फ इन 7 चीज़ों का ध्यान रखिए, आप हेल्दी हो जाएंगे, जल्दी आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा और 3 से 4 महीने में आप 12 से 15 केजी आसानी से कम कर सकते हैं। तो जल्दी जानते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? आपका स्लो मेटाबॉलिज्म, जो आपको फैट स्टोरेज शरीर बना रहा है। आज की डेट में 90% लोगों की यही समस्या है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जैसे ही आप कैलोरी इनटेक कम करने लगते हैं तो बॉडी समझ जाती है कि अकाल का टाइम आ गया है, यानी वो अपने हार्मोन्स को और ज़्यादा कड़ा करने लगती है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका TH, T3, T4 जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। थायराइड हार्मोन भी आपका डिस्टर्ब होने लगता है। साथ ही जो लेप्टिन होता है ना, वह भी कम होने लगता है। इस कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म 20% तक स्लो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय आपको अपने आप को सचेत कर देना है और थर्मोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाना है। थर्मोजेनेसिस की क्रिया कैसे बढ़ेगी? आपको सुबह उठते साथ 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। आप जब गर्म पानी पीते हैं तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही गर्म पानी पीने के साथ में आपको फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरने का एक्सरसाइज करना है या फिर एक ही जगह पर जॉगिंग करना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म 15 से 20% तक बढ़ जाए। कुछ जानकर खुशी होगी कि ये जो मेटाबॉलिज्म आप इस समय बढ़ाते हैं ना, ये आपका दिन भर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखा रहता है, जोड़ के, दबा के, बढ़ा के रखा रहता है। हमको दूसरी समस्या क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आगे चलकर आपको डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाती है। अगर आपकी आदत है आप दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो एवरी टाइम आपका इंसुलिन लेवल हाई रहेगा और जब इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तो आपकी जो लाइपोजेनेसिस की क्रिया है, यानी फैट बर्न करने की क्रिया है, वो नहीं हो सकती है इंसुलिन हाई में। ये मैंने पहले भी बताया है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने इंसुलिन स्टोरेज को, इंसुलिन को स्पाइक होने से बचाना है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाना है, जिसमें जब भी आप खाना खा रहे हैं हैवी अमाउंट नहीं खाना है। अमाउंट, पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग हो चाहे नॉर्मल डाइट पे हो, है ना, पोर्शन हमेशा ध्यान करके किसी के अंडर में, किसी के सजेशन में ही लेना चाहिए। कई बार होता है हमको लगता है ये हेल्दी वन है, लेकिन वो हमारे शुगर स्पाइक को इतना बढ़ा देता है, हमारे इंसुलिन लेवल को इतना बढ़ा देता है कि हमारा लाइपोजेनेसिस क्रिया रुक जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है हमारी कार्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारे मेनली बेली फैट का कारण होती है। अगर आपको अचानक से बेली फैट बढ़ रहा है तो आपको रिलेट करके देखिएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ा है इसीलिए आपका बेली फैट बढ़ रहा है, क्योंकि कार्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है। जैसे ही कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है हमें भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग्स होती है, ऐसा लगता है ये भी खा लो, वो भी खा लो, तो वो हमारे वेट गेन का कारण बन जाती है, फैट स्टोरेज का कारण बन जाती है। जब कार्टिसोल बढ़ता है ना तो लेप्टिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, मतलब हमको पता नहीं चलता कि हमारा पेट भर चुका है और हम खाते जाते हैं। हमको फीलिंग जो होती है ना पेट भरने की, वो नहीं होती है। इसी की वजह से सारा स्ट्रेस हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे बेली फैट में, जो कि विसरल फैट के नाम से जाना जाता है। अब करना क्या है? इस समय हमें डेली मेडिटेशन करना है, डेली प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना ना भूलना, मैं हमेशा बताती हूँ। उससे पूरा बॉडी का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, कपाल भारती करना है, शीतली प्राणायाम करना है ना। ये सब प्राणायाम अगर आप करते हैं और नॉर्मल जो ओम का उच्चारण करना है, मेडिटेशन करना है, सारी चीजें आप कीजिए, देखने 5 से 7 दिन में ही आपका जो कार्टिसोल हार्मोन है वो नॉर्मल आ जाएगा और आपको अंदर से अच्छा फील होगा। चौथी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? ज्यादातर लोग गलत टाइम में गलत न्यूट्रिएंट लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट की टाइमिंग अलग होती है, उनको पता ही नहीं चलता कौन सा न्यूट्रिशन किस टाइम पर लेना है। रात को कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जबकि उस समय हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। दिन में प्रोटीन कम लेते हैं जो कि हमारे मसल सेंसिटिविटी के लिए जरूरी होती है। तो दिन में प्रोटीन अच्छा लेना है। जो हमारा फर्स्ट मील होता है ना, ब्रेकफास्ट, वो प्रोटीन रिच हेल्दीएस्ट वन ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हमारी मसल्स होते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म टिश्यू होते हैं, यानी जितनी ज्यादा मसल्स होगी उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका फैट बर्न करेगा।
इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे हेल्दीस्ट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी चाहिए, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहे, आपकी मसल्स बिल्ड हो और आपका एनर्जी लेवल दिन भर के लिए रेडी हो जाए। लोग सोचते हैं मैं जितना ज़्यादा वर्कआउट करूंगा उतना ज़्यादा मेरा वेट लॉस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 घंटा वर्कआउट करने की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आपको 40 से 45 मिनट ही वर्कआउट रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आपका कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो रहा है ना, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रहा है। इस चीज़ के कारण आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है। वर्कआउट का पूरा प्लानिंग कीजिए, है ना, कि हफ्ते में 3 दिन मुझे कार्डियो करना है, या 3 दिन मुझे वॉक करना है, 3 दिन मुझे योगा प्राणायाम करना है। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी को हर तरीके से बैलेंस्ड रहेगी और आपके हार्मोन्स भी अच्छे होने लगेंगे। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की। बहुत से लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, कैलोरी इंटेक कम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनका वेट लॉस नहीं होता क्योंकि वो वाटर इंटेक नहीं लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है 50% रोल पानी का रहता है। अगर आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी देता है। दूसरा, हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लॉटिंग्स होंगी, और कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो गंदगी निकलेगी नहीं। हर समय आपकी बॉडी को हाइड्रेट होना जरूरी है। एज अ वुमेन बोलते हैं ना, पीरियड टाइम में भी हमें वाटर इंटेक अच्छा करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लड के थ्रू में पानी लॉस हो रहा है। तो पानी का बहुत 50% मैंने दिया है पानी को, है ना। तो आपको वाटर इनटेक आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, एवरी 20 kg में 1 लीटर पानी होना चाहिए। अगर आप 60 kg के हैं तो 3 लीटर, अगर आप 80 kg के हैं तो 4 लीटर, लेकिन अगर आप 100 kg के हैं तो भी आपको 4.5 लीटर लेना है, उससे ज्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है। 7वां प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम सलाद फ्रूट्स नहीं खा रहे। आज ही मेरी एक क्लाइंट बोल रही थी, मैम मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं, इसलिए मैं वेजिटेबल सूप नहीं लूंगी। लेकिन आपको मैं बता सकती हूँ कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उसी से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। बाकी जितना भी हम अनाज खा लें, जो भी फाइबर रिच फूड खा लें, प्रोटीन रिच फूड खा लें, लेकिन हमें विटामिन मिनरल्स खाने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सलाद और फ्रूट खाना इम्पोर्टेंट है। तो आपकी डाइट में सलाद और फ्रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों के साथ शेयर करिए, और बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी फिट।